हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजिडेंस नीट डिवीजन। देखो, लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सीएफटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सीएफटी हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देते हैं। हमने सीएफटी पढ़ा था कि जी सर, और सीएफटी में हमने क्या क्या देखा बताइए जरा। देखो, वैलेंस बाउंड थ्योरी किसके बारे में बताती है? वीबीटी के सॉरी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डाया होगा कि पैरा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। उसके बाद किसकी बारी करते हैं? सीएफएससी। किस में निकलती है सर? सीएफटी से। कैसे पता चलेगा सर? स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल दो तरह की स्प्लिटिंग शो करेंगे। क्या करेंगे? दो तरह की, एक T2G और एक EG। अलग अलग केस बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल के लिए बेटा अलग बनेगा, टेट्राहेड्रल के लिए अलग बनेगा, ठीक है। दोनों ही केस आपको रिवाइज करने होते हैं, ठीक है। फिर आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग देखनी होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या होगी? पेयरिंग। वीक फील्ड होगा तो सर पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब हमने किस में पढ़ा? सीएफटी में। और आपने क्या निकालना सीखा? सीएफएससी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आइसोमेरिज्म। क्या करेंगे बेटा? आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही है आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो आइसोमेरिज्म, वैसे ही है, और ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर अलग बन जाएगी, किसी का 3D अलग होगा, तो वो सारी वैरायटीज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आइसोमेरिज्म। कितने टाइप का होगा सर? जैसे दो टाइप का होगा। कितने टाइप का? दो। एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो, ठीक है। पहला कौन सा होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेकंड विल बी स्टीरियो आइसोमर, सर ठीक है। और हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसको ए से डिनोट कर लो, इसको बी से। अब स्ट्रक्चर देखो, नाम से ही पता चल रहा है जी सर, क्या है? स्ट्रक्चर आइसोमर। अब स्ट्रक्चर आइसोमर में क्या होगा सर? स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, ठीक है। किस पे बात करेंगे? स्ट्रक्चर पे। देखो, इन नॉर्मल कंडीशन हमें क्या लगता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगा कि जिसका हम क्या पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर मास सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ ऐसा क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो? सेम हो, लेकिन हो सकता है कि लिगेंड अलग अलग हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहे, लिगेंड अलग अलग हो, मोनोडेंटेट की जगह बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए, या फिर आयंस में कन्वर्सेशन हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। ओके, चलिए लिखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाँ जी, ये लिखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होगा सर जी? सेम। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के साइड में जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट। अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, सॉरी डिफरेंट नहीं होंगे, क्या होगा बेटा? अरेंजमेंट डिफरेंट। देखो अभी करेंगे। कहने का मतलब क्या है? वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो चाहे ना हो, पहले क्या देखना है कि लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल के, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साइड में जो लिगेंड लगे होंगे इनका क्या हो जाएगा बेटा? अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। इनका क्या चेंज हो जाएगा?
सर अरेंजमेंट, वो कैसे चेंज होगा? अब देखो इसमें अरेंजमेंट चेंज होता है, हो सकता है कि ये लिगेंड बाहर आ जाए, बाहर वाला अंदर आ जाए, यस और नो। तो इस तरह के अरेंजमेंट हो सकता है कि आगे पीछे से चेंज हो जाए, हो सकता है कि एम्बिडेंटेड हो। भाई एम्बिडेंटेड को तो जानते हो कि ये CN है, एक बार ये इस साइड से जुड़ा है, एक बार ये NC से जुड़ा है। देखो अरेंजमेंट चेंज है कि नहीं, फॉर्मूला भी सेम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ओके। पहला लिखिए, चलो ये लिख लो। पहला लिखो बेटा आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, आइसोमर ही लिख लो। आयनाइजेशन आइसोमर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आयन क्या होने चाहिए सर, डिफरेंट होने चाहिए, आयन शुड बी डिफरेंट। ओके, और आयन डिफरेंट कब होते हैं? सॉल्यूशन के अंदर होंगे सर। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके सर, अच्छा जी, इसके अलावा बताइए, बस यही है। देखो when coordination compound give different भाई पता नहीं क्या चक्कर इस रूम में आती, छींके जरूर आती हैं और इतनी लंबी आती हैं रुक रुक के। when coordination compound give different ion in solution, ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। अगर डिफरेंट आयन देगा, फॉर एग्जांपल बताइए जरा, कोई भी जो भी आपका मन करे, PT NH3 होल 4, PT किस में होता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जी सर, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? माइनस। तो ये तो भैया आयन नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ले? कोबाल्ट दे देगा? जी सर, कोबाल्ट कर देगा। कोबाल्ट को देखते हैं। कोबाल्ट किस में होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा चेंज, अभी तो मैं बना रहा हूँ, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है और तो कोई बात नहीं। कोबाल्ट +3 में होता है, जब 6 क्या हो लिगेंड हो तो कोबाल्ट +3 में, एक तो हो गया। ठीक है, अब ठीक, SO4 2 नेगेटिव होता है। चलिए NH3 5 SO4 एंड Br। चलिए जी, अब बताइए क्या ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर होंगे? सबसे पहले देखो सर, CO है NH3 5 है NH3 5 है, SO4 है SO4 है, Br है Br, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर। ठीक है, अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसके क्या आयन होंगे?
सर CO NH3 5 Br प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे सर ये सर CO अमोनिया 5 SO4 माइनस का 1 प्लस का 1, ये लीजिए सर, यही तो बनेगा। जब इसको हम आयंस में ब्रेक करेंगे, और ये बताया था कि ये जो स्फीयर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आयनाइजेबल नहीं है, इसके बाहर वाला जो होगा वो क्या होगा, आयन में कन्वर्ट होगा। एक आयन ये कैटायन है, पहले लिखा है कैटायन, ये एनायन है, ये एनायन है, दोनों के ऊपर -2 चार्ज रहेगा +2 ताकि न्यूट्रल हो जाए। यहाँ पे बात करें तो ये कैटायन है, ये एनायन है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज, कैटायन पे पॉजिटिव। तो क्या क्या आयन दिए सर, इसने एक ये आयन दिया, एक ये, इसने एक ये और एक ये। आयन क्या हो गए, डिफरेंट आयन हो गए। तो हमारे पास कौन सा आइसोमर हो गया, आयनाइजेशन आइसोमर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास प्लेटिनियम है NH340 Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4 हो गई, ठीक है। NH3 Br2 Cl। देखो जरा ध्यान से, इसमें मैं क्या चेक करूं, देखो इसमें अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो NH3 तो 0 हो जाएगा, ये 4 नेगेटिव है, आगे जाके चारों पॉजिटिव। अब ये देखो रीजन क्या है, ऐसे देख देख के लिखने का, ऐसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते बेटा। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था कि प्लेटिनियम +2 में होगा, प्लेटिनियम +4 में होगा। जब +2 में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 4। +4 में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। और पिछली वाली कोऑर्डिनेशन 4 वाला लिख रहे थे, वो सेट नहीं हुआ, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट बनाने होते हैं। चलिए बताइए फटाफट, हो गए नहीं होंगे कि सर जब इसके अंदर पढ़ा रहे हो इसके अंदर लिखे हैं तो होंगे ही होंगे। क्या बात, दिमाग तो है। क्या हो जाएगा कि सर ये Pt और ये अमोनिया और ये Cl2 +2 Br नेगेटिव, 2 Br है, 2 पे 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव। यहाँ पे सर, यहाँ पे Pt अमोनिया और Br2 एंड +2 Cl नेगेटिव, +2 एंड 2 Cl नेगेटिव। इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे 2 ब्रोमीन 2 क्लोरीन बाहर हुए हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज, प्लस का 2 आएगा। चलिए ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आइसोमर ही शो ना करे, बताइए जरा। चलिए कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं, एक बार इसको लिखो। निकले। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, और उसमें आपको आइडेंटिफाइड करना है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। CONH3 Cl2 +1 and CONH3 3 Cl3
इसके ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं, ठीक है। -2 बताइए जरा क्या होगा कि सर जैसे ही इसको हम क्या करेंगे किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये एज इट इज ऐसा कैसा आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ना तो कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, ये तो खुद क्या है कैटायन है, वहां पे क्या नहीं है एनायन नहीं है। इसमें भी इधर भी कोई नहीं है, कोई नहीं है तो कोई आयन नहीं बनेगा, ये भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो जब भी एज इट इज नीचे आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या नहीं देता बेटा, आयन नहीं देता, ये अपने आप में ऐसे ही रहेगा। तो क्या कोई आयन देगा, नहीं देगा। आयन नहीं देगा तो क्या ये आयनाइजेशन आइसोमर होगा। डिफरेंट आयन सेम ही रहेंगे एज इट इज, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो अमोनिया 3 है, उसमें भी अमोनिया 3 है, इसमें क्लोरीन 2 है, उसमें क्लोरीन 1, बताओ। ओके 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 ओके, इसको आप 4 करो, ठीक है। हाँ अब ठीक, चलिए इसको आप 4 कर लो, उसको आप 3। ये डिफरेंट आयन नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। चलिए सेकंड वन देखते हैं। अब देखो आयनाइजेशन आइसोमर में क्या हुआ, अब आप बोलोगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है डिफरेंट है, लेकिन शायद आपने देखा नहीं कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड क्या हो डिफरेंट हो। यहाँ पे देखो और वहाँ पे देखो, अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट है, कोई भी आयन नहीं देगा। हमेशा इसी फॉर्मूले पे काम नहीं बनेगा, सेम मॉलिक्यूलर ऐसे नहीं देगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा बेटा। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये चीजें क्या होती हैं सिमिलर, इसीलिए तो अलग है। नहीं तो अगर एग्जैक्टली सेम होता तो वहीं पढ़ लेते जहां पे पढ़ने की जरूरत थी, ठीक है। फर्स्ट हो गया था कोऑर्डिनेशन, आइसोमर। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होगा सर, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए हमें कितने चाहिए कि सर 2, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक कॉम्प्लेक्स एनायन चाहिए ही चाहिए। ये सिर्फ वहीं अपीयर होगा जहां पे एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है सर। पहली कंडीशन। बोथ आर देयर, ठीक है। सबसे पहली बात कि भैया ये तभी अपीयर होगा जब हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन क्या हो, सॉरी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक तो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और एक कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। सेकंड देखिए इसके बाद, अब ये होगा क्या कैसे, तो ये होगा कैसे, इंटरचेंज बिटवीन, सेकंड कंडीशन, इंटरचेंज बिटवीन ligand of cationic and anionic complex, इंटरचेंज बिटवीन लिगेंड, लिगेंड के बीच क्या हो जाएगा इंटरचेंज, कौन से लिगेंड के बीच, एक तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर
एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज। आपने इनको चेंज नहीं कर देना बेटा। चलिए एक बार पढ़। सबसे पहले ये दो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए हमारे पास। कैटायन और एनायन दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। इसके अंदर मेटल, इसके अंदर लिगेंड L1, इसके अंदर मेटल, इसके अंदर सेम भी हो सकता है L2, ठीक है। अब अगर ये ML2 हो जाता है और ये ML1 हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? इंटरचेंज बिटवीन लिगेंड ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब बच्चे बोलेंगे सर ये ML1 है, ये भी ML1 है, ये भी ML2, ये ML2, तो डिफरेंस क्या है? इसको उठा के इधर ही तो लिखा है, लेकिन ध्यान दो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पहले कौन लिखा जाता है? कैटायन, बाद में कौन लिखा जाता है? एनायन। तो ये कैसा है अब? कैटायन, और ये क्या है? एनायन। जबकि ये पहले वाली कंडीशन में क्या दिख रहा था अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब चेंज तो हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं चेक करना कि सर ये इधर आ गया, दोनों सेम ही तो हैं, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, दिखने में ऐसा लग रहा है। हो सकता है सेंट्रल एटम सेम हो और सेम ना भी हो, ठीक है। तो सेम हो तो ऐसे मत लिख देना, सेम नहीं है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने का बहुत फर्क है। कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा, ठीक है। थर्ड चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कभी भी चेंज नहीं करना है, ठीक है सर, और ना ही कभी भी आपको क्या चेंज करना है? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलिए CO NH3 6 एंड सॉरी एंड तो क्या यहाँ पे लिखो आप क्रोमियम CN6, ठीक। चलिए बताइए कि सर इस बार आपने ऐसे लिख दिया कोबाल्ट 6 हैं, इसके ऊपर कोई 4 नहीं। ध्यान से देखो बेटा ये क्या आ गया अब की बार? हाँ, डबल की फॉर्म में आ गए, और जब डबल है तो दोनों का ऑक्सीडेशन एक दूसरे के कंपैरिजन में निकाला जाता है, समझ भाई? जी सर। चलिए बताइए अब हम क्या करेंगे? सर सेंट्रल एटम डिफरेंट है, इंटरचेंज बिटवीन सर लिगेंड। अगर मैं इसी के साथ आपको ये कंपाउंड दे देता हूं, बताइए जरा, क्या ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैं या नहीं है? बस ये बता दीजिए, ठीक है। चलो बताइए एक बार, मैं दूसरा लिखता हूँ CO NH3 6। भैया ये भी तो हो सकता है, तो CO C2O4 होल थ्राइस एंड Cr क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? Cr अमोनिया 6, ठीक। चलिए इन दोनों को एक्सप्लेन करिए। देखो सर पहला तो क्या था कि 3 ये 6 अमोनिया थे, इंटरचेंज हो गए 6 के 6 के साथ, तो ये तो दिख रहा है सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। दूसरे की बात करें, यहाँ पे 6 अमोनिया थे, किसके साथ इंटरचेंज हो रहे हैं? 3 लिगेंड के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास लिगेंड कौन सा है बेटा? कि सर लिगेंड भी तो स्पेशल है। कौन से वाला लिगेंड है? बाइडेंटेड वाला। तो पूर्ति तो कितने की करेगा बेटा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो चेंज नहीं हुआ, ना ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, ठीक है। ओके, और कोई और एग्जांपल?
जैसे कि मान लो आपके पास अमोनिया है, ये एग्जांपल तो सदाबहार है। बताइए जरा कि ये दोनों आपस में हो सकते हैं? इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है बेटा, कभी भी गड़बड़ी नहीं करनी कि PtNH3 4 था, PtCl4 था, मैंने Cl को इधर लिया, NH3 को इधर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला सर उठ के यहां आ गया, ये वाला नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ किसमें एक्सचेंज किया? कैटायन और एनायनिक के लिगेंड में। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये पहले लिखा हुआ था पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये कैटायन की तरह बिहेव कर रहा था, ये एनायन की तरह। अब ये कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है और ये एनायन की तरह। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना कि इंटरचेंज ही तो करा है सर, सेम है। ये दोनों भी क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। ठीक है, चलिए लिखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फिर। लिख लिया, चलिए नंबर 3 हाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रेट। जैसे कि हाइड्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? H2O के मॉलिक्यूल। हाइड्रेट का मतलब है सर H2O के मॉलिक्यूल। H2O के मॉलिक्यूल यानी कि जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या हो? डिफरेंट हो। अब वो मॉलिक्यूल बाहर भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर से और अंदर भी हो सकते हैं, दोनों जगह हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा उसके चाहे अंदर हो चाहे उसके बाहर हो, नंबर ऑफ H2O molecule are different inside or outside the coordination sphere। ठीक है, ओके। कोई एग्जांपल बताइए जरा। जैसे कि मैं लिख के चलता हूं, अगर इसको मैं 6 कर देता हूं, क्रोमियम +3 में रहेगा तो Cl3Br3 जो भी। ओके, अरे भैया 6 तो करने दो। Cl Cl2H2। चलिए पढ़िए। मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल आर डिफरेंट इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर हो चाहे अंदर हो, क्या हो? H2O के मॉलिक्यूल डिफरेंट हो। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो सर दिक्कत क्या है? दिक्कत बेटा ये है कि इसमें 6 हाइड्रोजन के क्या है? लिगेंड, इसमें 5 ही, इसमें 4। बाहर वाले हमारे किसी के काम के नहीं आते। अगर किसी भी का हम इसका क्या बनाएंगे? आयोनिक सोल्यूशन बनाएंगे, या फिर हम इसका वाटर में एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो वाटर तो एज इट इज चला जाएगा। ठीक है, चलिए सर। तो सर अब एक डाउट और आ जाता है कि Cl3 बाहर है, Cl2 बाहर है, Cl बाहर है, तो क्या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है? भाई आयन, तो अगर हम पहले को ब्रेक करेंगे तो क्या आयन बनेंगे बेटा? देखो जरा, ये सर +3। ठीक है, दूसरे को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? ये अंदर वाले तो होंगे नहीं। ठीक है, तीसरे को करेंगे तो क्रोमियम H2O4 Cl2 +1।
प्लस Cl। ओके, जब हमने इसको आयनाइज किया ये हो गया, इसको आयनाइज किया ये हो गया, इसको आयनाइज किया हो गया ये हो गया, तो ये क्या आपस में आयनाइजेशन आइसोमर हैं? ये तो दिख गया सर H2O के मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं तो इसलिए क्या हो गया, हाइड्रेट आइसोमर हो गया। लेकिन बार बार अगर हम क्लोरीन के आयन चेक करें तो वो आयन भी डिफरेंट आ रहे हैं, तो क्या सर ये आयनाइजेशन आइसोमर हो सकता है? चलिए जी बताइए, आयनाइजेशन आइसोमर होने के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि सर डिफरेंट आयंस होने चाहिए। आयन क्या होने चाहिए बेटा, डिफरेंट। हमने ये नहीं बोला कि अमाउंट ऑफ हाइड्रो वो आयंस ज्यादा होने चाहिए, अमाउंट नहीं बोला। यहाँ पे क्या गिवन है, अमाउंट है। 3 क्लोरीन है, फिर 2 क्लोरीन है, फिर 1 क्लोरीन है। एक्चुअली में आयन तो क्लोरीन के ही हैं, अमाउंट डिफरेंट है जिसपे हम देखते नहीं। तो ये तीनों क्या नहीं होंगे, आइसोमर सॉरी आयनाइजेशन आइसोमर नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। हम आयंस की बात करें ना कि उनकी क्वांटिटी की। ठीक है, ओके। चलिए, हाइड्रेट आइसोमर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट, उसके बाद देखते हैं। फोर्थ वन, लिंकेज आइसोमर। ठीक है, लिंकेज आइसोमर जैसे कि देखने से पता चल रहा है, इसमें जो लिगेंड का लिंक होगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो मान के चलो हमारे पास लिगेंड है अमोनिया, ठीक है, Cl CN Cn H2O, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। क्या इनका लिंक डिफरेंट हो सकता है? भाई H2O है, लोन पेयर दे दिए, क्या इसके अलावा ये कुछ और कर सकता है? अमोनिया है, लोन पेयर दे दिए, क्लोरीन है, लोन पेयर दे दिए, Cn नेगेटिव HCN नेगेटिव। इन सभी का लिंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। अमोनिया है, क्लोरीन है, वाटर है, तो ये सभी के सभी लोन पेयर देंगे अपने एक डोनर एटम। यहाँ पे डोनर एटम कितने बेटा, 2। मान लो एक बार कार्बन की साइड से ऐड हो गए, दूसरी बार यही आदमी है और ये NC बन के ऐड हो गया लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ। पहले कार्बन की साइड से था, अब नाइट्रोजन की साइड से। ऐसे इसमें देखें NCS, ये देखो जी, पहले सल्फर की साइड से था, अब नाइट्रोजन की साइड से। क्या लिंक डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जब डिफरेंट लिंकेज शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर। तो क्या इनमें होगा, सर नहीं होगा। इनमें होगा, तो इसकी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो गई कि हमारे जो लिगेंड है वो कैसे होने चाहिए, एम्बिडेंटेड होना चाहिए, कम से कम एक। अगर एम्बिडेंटेड नहीं है तो क्या नहीं होगा बेटा, लिंकेज आइसोमर नहीं होगा। विशेष ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी कंडीशन है लिंकेज आइसोमर के लिए। बताओ जरा क्या होगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड ही सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, दिस टाइप ऑफ शो। Ambidented ligand show linkage isomer. Ambidented ligand show linkage isomer. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल तो आपको देखते ही पता लग जाने चाहिए। जैसे ही क्या आएगा, कोई भी लिंकेज आइसोमर आपको शो होगा, वैसे ही क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ, मान लो CO है, NH3 है, NO2 दे दूं, एक नेगेटिव चार्ज, 2, 1 है, 5। इसके और इसके बीच बताइए। जरा बताइए होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? समझ गए बात को? इसमें नाइट्रोजन की साइड से अटैच था, इसमें ऑक्सीजन की साइड से अटैच है।
अगर मैं ये कर देता, इस NO2 को बाहर निकाल दूं, इस NO2 को मैं बाहर निकाल दूं और Cl को अंदर ले लूं, बताइए अब ये कौन सा आइसोमर है? भाई NO2 इसके साथ क्या डिफरेंट कंडीशन में है? नहीं, NO2 है नहीं सर, बाहर निकल गया। तो वही 6 के 6 लिगेंड है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड हुआ। जब इसको वाटर में डालेंगे 2 क्लोरीन आयन, इसको वाटर में डालेंगे एक NO2 नेगेटिव एंड एक Cl, आयन डिफरेंट, तो आयनाइजेशन आइसोमर, ये इसके साथ आयनाइजेशन आइसोमर शो करेगा। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? ठीक है, और ये इसके साथ क्या करेगा? लिंकेज आइसोमर शो करेगा। SCN भी हो सकता है भाई, जी सर SCN हो सकता है, प्लेटिनियम प्लेटिनियम किसी के साथ भी करवा दो। H2O ले लो, नेगेटिव होता है एक, क्या ये ठीक है? और इसका लिंक किसके साथ? IBPTNCS हो जाएगा, ठीक है, 2 एंड H2O भी 2। मतलब ऐसा कोई भी जिसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड शो करे। एम्बिडेंटेड शो की खासियत ही है कि वो कौन सा शो करता है? लिंकेज आइसो। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं नंबर 5, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लिंकेज नहीं, लिंकेज तो हो गया, कोऑर्डिनेशन बाउंड। एक कोऑर्डिनेशन क्या था पहले सर? कोऑर्डिनेशन कम नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर हो गए। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, ध्यान दे, देखो कोऑर्डिनेशन भी है और पोजीशन भी है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन तो है ही, उसके साथ साथ पोजीशन में भी कुछ गड़बड़ आएगी। अब एक्चुअली क्या है कि ये जिसमें होता है उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने अभी तक जितने भी कंपाउंड पढ़े आपने ऐसे पढ़े, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड में भी हो सकता है एक से ज्यादा हो, या फिर मैक्सिमम ये वाली कंडीशन पढ़ी है। क्या आपने ऐसी कोई कंडीशन पढ़ी है? बताओ कि मेटल, सेंट्रल मेटल कितने हो सर? 2, लिगेंड कितने हो? 10। तब बताओ, बताइए जरा क्या करें ऐसी वाली कंडीशन। इसमें क्या होता है बेटा, जब 2 सेंट्रल एटम होते हैं तो मेटल मेटल के बीच लिगेंड बनता है कई बार, या फिर मेटल मेटल के बीच कोई लिगेंड नहीं बनता, सॉरी बॉन्ड नहीं बनता, लिगेंड के साथ ऐसे बॉन्ड बनते हैं, ऊपर लिगेंड नीचे लिगेंड बीच में मेटल, और इसको बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज की तरह काम करेगा। मेटल मेटल डायरेक्ट ना जाके इसके ऊपर से या इसके नीचे से, ब्रिजिंग। ठीक है, ऐसे टाइप के आएंगे, उसके अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। कभी आते नहीं है इतने ज्यादा। चलिए देखते, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। ठीक है, कोई एग्जांपल सीयू का ले सकते हैं क्या? नहीं, एग्जांपल नहीं, पहले कुछ लिखवाएं क्या? देखते हैं, CO NH3 4 कर दो, चार, एक और एक, ठीक। अच्छा, इधर भी कोबाल्ट ले सकते हैं, बिल्कुल। NH3 NH2 कर दो, Cl2, ठीक है। यहाँ पे कोई लिगेंड होगा, ओके रिपोर्ट। और कौन सा लिगेंड होगा? बाइडेंटेड लिगेंड होगा जिसकी वस्तु हो। तो
अगर मैं यहाँ पे NH2 लिखता हूँ तो ये बॉन्ड है और ये ठीक है। हाँ भाई, चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास दो सेंट्रल एटम हैं जिनके पास 6 बॉन्ड हैं। ठीक है सर, 6 लिंकेज हो रहे हैं। ओके, NH2 के साथ सर डबल कैसे हो रहा है? देखो, एक को लोन पेयर दे रहा है और एक से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। NH3 होता है, क्या होता है बेटा? NH3, उसकी जगह NH2 और इसको अपना लोन पेयर दे दिया, ऐसे ही NO बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, चलिए इसका मैं लिंकेज करूं, CO, अमोनिया, क्लोरीन और भैया ऊपर NO है, यहाँ पे भैया NH2 है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे NH3, एक NH3 यहाँ से भाग के यहाँ आ जाएगा और एक Cl चला गया। देखिए जरा, कोऑर्डिनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या चेंज हो जाएगी बेटा? इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज। जैसे कि वहां पे 4 अमोनिया थे, यहाँ पे 2 अमोनिया थे, 3 अमोनिया रह गए, 3 अमोनिया, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट नहीं हो रहा। अब ठीक है, चलिए देखिए, आपने देखा इसको। ठीक है, SO4 हमने क्या किया सर? पहले वाले देखा, कोबाल्ट के साथ पहले क्या था सर? 4 अमोनिया थे। दूसरे में पहले ही कोबाल्ट के साथ आपने क्या देखा? 3 अमोनिया, 1 क्लोरीन। इंटर एक्सचेंज हुआ कि नहीं? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, स्पेयर के अंदर कोई एक्सचेंज हो रहा हो। किसका एक्सचेंज हो? पोजिशनल आइसोमर का हो तो पोजिशन चेंज हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमर। समझ में आई बात? ठीक है, एक 5th हो गया। एक होता है 6th, उसको आप ऐसे नहीं देख सकते। 6th नंबर पे मत लिखो। एक होता है पोली आइसोमर। पोली आइसोमर का मतलब एक से ज्यादा आइसोमर शो हो जाए, एक से ज्यादा आइसोमर शो हो जाए। जैसे कि अभी अभी हम कर रहे थे वो NO2 वाला एग्जांपल। CO, अमोनिया 5, NO2 -1, Cl2, CO, अमोनिया 4, ONO, Cl, Cl। और अमोनिया तो नहीं, यहाँ पे Br कर लो, यहाँ पे भी एक Br करो। अरे भैया मिट जा यार। चलिए देखिए जरा, मैंने ये भाई साहब लिखे हैं, इन दोनों का आपस में आपको रिलेशन बताएं। कोबाल्ट है, 4 अमोनिया है सर, 4 अमोनिया नीचे है, एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन बाहर है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, NO2 है, NO2 है। इनके बीच क्या क्या दिख रहा है आपको? चलो बताइए, टेक योर टाइम। ओके, पता लगा? देखिए सर, पहले तो क्या हुआ? NO2 था और किस में कन्वर्ट हुआ? ONO से। तो पहला तो लिंकेज आइसोमर हो गया। क्या हो गया सर? लिंकेज आइसोमर पहला। पक्का? पक्का सर। दूसरा, और कोई इंटरचेंज हुआ सर? नहीं हुआ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो फिर, हाँ अब ठीक है। देखो 6 है, +3 में 1 2 3, हाँ अब ठीक है। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जब इसको हम डिजोल्व करेंगे, एक सोल्यूशन बनाएंगे, इसका भी एक सोल्यूशन बनाएंगे, यहाँ पे आयन क्या होगा? क्लोरीन। यहाँ पे आयन क्या होगा? ब्रोमीन। आयोनाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको? ये आयोनाइजेशन भी शो करेगा।
आइसोमर। क्या इसके अलावा कोई और करेगा? भाई लिंकेज हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया, ठीक है सर। H2O के कोई मॉलिक्यूल है नहीं, अगर H2O के मॉलिक्यूल होते तो मान लो ये अमोनिया है, इसी एक अमोनिया की जगह मैं एक H2O मॉलिक्यूल ले लेता, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे भी बाहर ले जाता, ठीक है, पर बाहर भी H2O कुछ ना कुछ रखना पड़ता। चलो इतना नहीं होगा, नहीं हो पा रहा इस एग्जाम्पल में। अब बस ये देखिए, लिंकेज आइसोमर भी हो रहा है और साथ के साथ आयनाइजेशन आइसोमर भी शो कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉली। किसी में हो सकता है कि लिंकेज के साथ क्या शो कर रहा हो, लिंकेज के साथ आइसोमर शो ना करके कोऑर्डिनेशन शो कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एक से ज्यादा, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉली आइसोमर, ठीक है। देखते हैं कोई और एग्जाम्पल, देखते हैं याद आता है तो। चलिए अभी तो याद नहीं आ रहा, जैसे ऐसे ही बनेंगे बेटा, एकदम एग्जैक्टली तो कोई याद नहीं आ रहा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये भी देखो ऐसे ही बना है, कोबाल्ट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तो 1 2 3 नेगेटिव है ना, तो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे ही लिंकेज आइसोमर भी हो सकता है किसी के अंदर एक साथ, पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है, या सॉरी आयनाइजेशन आइसोमर भी हो सकता है, हाइड्रेट भी हो सकता है, तो ऐसा कोई भी आ जाए एक साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉली। लिखने की जरूरत नहीं है अंडर। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट टर्म की, ठीक है, ये आपने देखा। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। हमने अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा सर? सर स्ट्रक्चर आइसोमर। अब हम क्या पढ़ेंगे सर? सर अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो। अब स्टीरियो को पढ़ने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। एक्चुअली स्टीरियो को हम स्पेस आइसोमर भी बोल सकते हैं। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से बाहर जाके नहीं, स्पेस का मतलब मान लो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, हम इसका अरेंजमेंट देख रहे थे, अरेंजमेंट इन द सेंस कि डिफरेंट लिगेंड लग गए क्या, कोई बाइडेंटेड लिगेंड लग गया, कोई मोनोडेंटेड लिगेंड लग गया, तो उनका डिफरेंट। अब स्पेस की बात करें तो हम इस पे अब की बार हमें ये देखना है कि जो लिगेंड है वो किस पोजीशन में है हमारे सेंट्रल एटम के साथ, टेट्राहेड्रल में है, स्क्वायर प्लेनर में है, या फिर ऑक्टाहेड्रल में है, किस में है, ये हमें देखना है। और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग भैया हमें चलना है। ऐसे ही नीचे वाला अटैच हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये स्क्वायर, ये टेट्राहेड्रल, तो हमें इनमें देखना है, इसको बोलते हैं हम स्पेस। अब हम स्पेस की तरफ बढ़ेंगे और स्पेस में इनका अरेंजमेंट देखेंगे लिगेंड का, ठीक है। चलिए तो पहले बेसिक समझते हैं, ये इसी में आगे काम आएगा, तो यहीं देख लो आप एक बार। मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके लिए कि मैं चलता हूं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा। सर sp3 और dsp2, sp3 होगा तो क्या होगा सर? टेट्राहेड्रल। और ये होगा तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। चलिए सर, तो क्या अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है? सर टेट्राहेड्रल में तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बने, उसकी शेप ही ऐसी है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में बन सकता है। अब देखो ध्यान से देखते चलना, हम ये पढ़ते हैं बार बार सर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ऐसे मान लो यहाँ पे CH3 है सर, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे A और यहाँ पे भी है सर, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया
सर ये सिस हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे CH3 है। अब ये CH3 किस एंगल पे है सर? 180 एंगल पे है, आमने सामने। सर ये ट्रांस हो गया। क्या ऐसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जी सर बिल्कुल पढ़ते हैं। तो कैसा स्क्वायर प्लेनर में नहीं हो सकता? स्क्वायर प्लेनर को हम ऐसे पकड़ के चले, यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे ए 4 लिगेंड सेम भी हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, एक ये हो, 2 सेम हो सकते हैं, 3 एक जैसे हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो, या 2 ये 2 अलग हों, ये 2 अलग हों, या चारों अलग हों। तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, सारों को डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। अब फटाफट समझते जाओगे। दिखने में बहुत सारे केस बनेंगे लेकिन होते नहीं। चलिए किसकी बात करेंगे बेटा हम? सर स्क्वायर प्लेनर की, बस। उसके बाद देखते हैं ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। चलिए स्क्वायर प्लेनर बना दो। स्क्वायर प्लेनर ये सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ओके, इसके चारों तरफ मैं रख देता हूं, नेमिंग रख देते हैं अपन, 1 2 3 4, ठीक है। पहले मैं बात करता हूं ये सिस कब कब हो सकता है, सिस की क्या क्या कंडीशन है। सिस में क्या हो रहेगा कि एडजेसेंट के जो एटम होंगे एकदम साथ में रहेंगे, वो क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। तो यानी कि अगर 1 और 2 एक साथ सेम हो तो ये क्या हो सकता है सर? सिस हो सकता है। 2 और 3 हो तो सर ये सिस हो सकता है। 3 और 4 हो तो भी सिस हो सकता है, और 4,1 हो तो भी सिस हो सकता है। यानी कि ए यहां रख दूं तो भी सिस होगा, ए और ए यहां रख दूं तो भी सिस होगा, ए और ए यहां रख दूं तो भी सिस होगा, ए और ए यहां रख दूं तो भी सिस होगा। अगर 2 सेम लिगेंड हमारे पास आ रहे हैं और इन दोनों कंडीशन पे रखे जाते हैं तो वो क्या होंगे बेटा? सिस। अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो चलिए ट्रांस में बताइए क्या करोगे सर? सर या तो 1 3 या 2 4, बस ये 2 ही कंडीशन है। अगर सेम को मैंने यहां रख दिया तो क्या हो जाएगा? सिस। तो मैंने दोनों सेम को क्या रखा? 180 डिग्री पे, 1 पे 3 पे, या फिर 2 पे, या फिर 4। इसके अलावा कोई केस और बनता हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे भी पता चल जाए। तो मैक्सिमम कितने केस स्क्वायर प्लेनर? मैक्सिमम कितने केस है सर? 6 केस। हाँ जी, स्क्वायर प्लेनर में 6 तरह के केस अलग अलग बन सकते हैं, 6 तरह की ज्योमेट्री बन सकती है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर सेम आ जाए तो क्या होगा, डिफरेंट आ जाए तो क्या हो सकता है, लेकिन ये केस हो सकते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको सबसे जरूरी चीज कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये 5 कर दो या नीचे वाले को कर दो, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको पहले ये स्ट्रक्चर समझनी होगी। एक्चुअली स्ट्रक्चर होती कैसे है? मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, या फिर मेरा हैंड, ठीक है, इसको लेके चलो आप। ये ऐसा होता है बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर मान लो इसको। जैसे आपके पास अभी आपकी नोटबुक है, रफ नोटबुक, उसको ऐसे ले लो, उसके सेंटर में एक यहाँ पे रखो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी कि एक इधर जो बाहर की तरफ आए और एक बैकवर्ड पीछे चला जाए, जिसको मैं डॉट लाइन से डिनोट कर देता हूँ। और ये हमारा फ्रंट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर की साइड, और उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर से दूर। ऐसा ही तो होगा। ये आगे की तरफ है, वो पीछे की तरफ है। ठीक है सर, अब बताइए। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा
कितना होगा सर 90। भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, 90 90 90 कितना हो गया सर 360। ठीक है, ये और ये, क्या इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा? भैया इधर देखो, ये ऐसे है मेरे हाथ के ऊपर, और ये मान लो कोई कॉर्नर पे है, तो इसके साथ ऐसे और ऐसे 90 डिग्री, ऐसे इसके साथ 90 डिग्री, पीछे वाले दोनों के साथ 90 डिग्री। यानी कि जो हमारा 5th नंबर पे जो है लिगेंड, वो 1 2 3 4 के साथ 90 डिग्री पे है। ऐसे ही हमारा 6th वाला, ये 6th वाला 1 2 3 4 के साथ कितने एंगल पे है सर 90 डिग्री। और 90 डिग्री एंगल पे क्या शो होता है सर 6। क्या शो होता है बेटा 6। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से काउंट करने, काउंट करते चलिए और आपको टोटल बताने कितने होंगे। ठीक है, 4 + 2 6, ये छोड़ दो आप, बस 4 और 2 ही लिख लो। ये 4 होंगे, ये 2, इसको मिटा देते हैं। चलिए बताइए 1 और 2 के बीच सर हो सकता है 6 की कंडीशन। 2 और 3 के बीच सर हो सकता है 3,4 सर हो सकता है 4,1 सर हो सकता है। इसके अलावा बताते चलिए अब, इसके अलावा जो भी कंडीशन आप बताएंगे वो आपके लिए नहीं होंगी। ये तो भैया पहले से लिखी हुई थी, अभी बताया था। ये वाली कंडीशन तो हो गई। अब देखो ये है, ठीक है सर, ये 5th नंबर का है। क्या ये 5th नंबर पे और 1 नंबर पे अगर हम सेम रख दें ए, तो क्या 6 नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो 5th, 1 अगर 2 पे रख दूं तो भी 5 के साथ होगा, 3 पे रख दूं तो भी होगा, 4 पे रख दूं तो भी होगा, क्योंकि सारे के सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री। ऐसा ही 6 के साथ, नीचे वाले के साथ, इसके साथ भी सर कितने एंगल पे हैं 90 डिग्री। ये लो, टोटल कितने हो गए सर 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांस की बात करते हैं। बताइए ट्रांस कैसे कैसे हो सकता है सर? ट्रांस 1 और 3 के बीच रख दे तो ट्रांस हो सकता है, 4 और 2 के बीच रख दे तो भी ट्रांस हो सकता है 180 डिग्री पे। क्या 5 और 6 के बीच ट्रांस नहीं हो सकता? ये 5 वाला इधर है और ये 6 वाला इधर है, बिल्कुल हो सकता है 180 डिग्री पे। तो 1,3, 2,4 एंड 5,6, 3। समझ में आई बात? जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल दोनों की दोनों शो करेंगे। कौन कौन सी? सिस और ट्रांस वाली कंडीशन शो करेंगे। अब सिस और ट्रांस कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, वो हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब बना के दिखाते हैं एक एक करके। पहले हम किस में देखते हैं? स्क्वायर प्लेनर में, 1 और 2 पे। ये सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, और ये बी और ये सी। ये ए सेम सेम हो गए एक साइड, सर हो गया सिस। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, सर अब की बार इधर सेम हो गया। 2 कंडीशन, ये ए और ये ए, ये तीसरी कंडीशन, और इधर ये ए और ये चौथी कंडीशन। अब बात करें किसकी सर? सर ट्रांस की। तो मेटल ये 1 पे ए और ये यहाँ पे ए हो, या फिर मेटल यहाँ पे हो ए या यहाँ पे ए हो, तो ये वाली कंडीशन हो सकती है। समझ में आई बात? तो इसकी तो 6 कंडीशन आपको दिख जाती हैं। बात करें किसकी? ऑक्टाहेड्रल की, उसको देखे जरा। मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ 2 एटम क्या हैं? सेम हैं। तो ये कंडीशन तो आप बना लोगे 1 2 3 4 5 वाली। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने ए रखा, यहाँ पे ए रखा, या फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे, यहाँ पे ए, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ए। ये वाली कंडीशन आप कर लोगे, मुझे पूरा है। ठीक,
बात करते हैं फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर था, इसके ऊपर ए हो और इसके ऊपर ए हो तो क्या बात बनेगी सर? तो भैया कैसे बात बनाएं, एक सेकंड रुको, अभी बनाते हैं बात आपके लिए। देखो ये मान लो स्क्वायर प्लेनर है, ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 जो आप मन मर्जी कर, इस कॉर्नर पे लेके चल लेते हैं, ठीक है, या इस कॉर्नर को, जैसे कि ये ऐसे है, इस वाले कॉर्नर पे क्या रखा है? ए, इसको मैं इधर पकड़ लेता हूं, ठीक है सर। आप सामने वाले पे रख लो, इस पे क्यों लोड ले रहा हूं, ये लो जी, इधर वाले पे रख लिया मैंने, आपको दिख जाए अच्छे से। मैंने क्या करा, इस वाले पे रखा, ठीक है, इस कॉर्नर पे सेम, और ये इसके एकदम सेंटर में है, ठीक है, और इस कॉर्नर पे भी सेम बेटा, ठीक है। ओके देखिए जरा, यहाँ पे ए है, बाकी तीनों पे डिफरेंट है, नीचे भी कोई डिफरेंट लगा होगा, लेकिन इस सेंटर पे क्या है? ए। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, जरा ध्यान से देखो, क्या दोनों ये 90 डिग्री एंगल पे नहीं है? ये लाइन ऐसे आएगी और ऐसे, ये इधर आएगा, 90 डिग्री का एंगल है। इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का है कि नहीं है? तो ये 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के। ऐसे इधर इसके साथ 90 डिग्री एंगल, ऐसे ये इधर किसी के साथ भी हो, इसके सेंटर में खड़ा है एकदम मिड पॉइंट पे, तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल ही शो करेगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री एंगल शो करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? सिस, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे। तो 5 नंबर और 1 के साथ, 5 नंबर 2 के साथ, 5 3 5 4, ऐसे ही सिमिलरली 6 के साथ भी हो सकता है। मेटल ये ऊपर, ये 6 नंबर पे ये ए, यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हम भी किसी के साथ भी हो सकता है। अब बात करें ट्रांस की, तो 1 3 2 4 ये तो हो ही गया, और ये लो जी, ये आमने सामने ए हो जाए तो क्या ही बात है कि नहीं है? 180 डिग्री पे, ये देखिए जी 180 डिग्री है। अगर मान लो ये 2 पे होता है और ये 4 पे है 180 डिग्री, ये 1 पे होता है, ये 3 पे होता है 180 डिग्री, ये 5 और 6 सर ये भी 180 डिग्री। तो ट्रांस 1 3 2 4 5 6, समझ में आई बात? जी सर, ठीक है, ठीक। अब स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? हमने अभी क्या पढ़ा बेटा? पहले वाला कौन सा? ज्योमेट्रिकली स्टीरियो, सॉरी, स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर हमारा हो गया, अब हम देखेंगे स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म में ये दोनों चीजें काम आएंगी, बार बार अलग अलग। अभी ये मान लो मैंने सिर्फ 2 के लिए लिखे, ये हो सकता है कि मेटल के साथ लिगेंड चारों सेम हो सकता है कि मेटल के साथ 2 लिगेंड सेम हो और 2 लिगेंड इधर सेम हो सकता है कि मेटल के साथ ए बी सी डी हो सकता है मेटल के साथ ये ए हो और ये ए बी हो, समझ में आई बात? हो सकता है कि मेटल के साथ ऐसा कोई हो, एक बाइडेंटेड हो, एक ही हो, और ये ए हो, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। उन सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज इतना काफी रहेगा। तो आपको आज जो बताया वो किसके बारे में बताया बेटा? पहले सबसे पहले किसके बारे में बताया? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और क्या बताया आपको? सिस और ट्रांस की कंडीशंस, इसमें स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको फटाफट हो जाए, ठीक है। तो इस पे जो भी क्वेश्चन लगते हैं आपसे आप बनाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। थैंक यू।